नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शरिया के आगे संविधान ने आखिर घुटने टेक दिए हैं। ये भारत के भविष्य के क्या संकेत है, ये बात जाननी आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाती है। नुपुर शर्मा के एक बयान पर पूरे देश में मुस्लिम समुदाय जिस तरह से तांडव कर रहा है और सरकार से लेकर विपक्ष तक उनका बचाव कर रहे हैं, ये एक खतरनाक भविष्य का संकेत है। अपने आराध्य भगवान शिव के लगातार अपमान से क्रोधित नुपुर शर्मा ने किताबों का हवाला देकर प्रॉफेट मोहम्मद की शादी को लेकर एक बयान के बाद ये बवाल जो शुरू हुआ था, अब वो लगातार नए नए पेच गढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जिन्हें ये भ्रम है कि नुपुर शर्मा की वजह से मुसलमान सड़कों पर है, उनको सिर्फ एक महीना पहले की बात याद कर लेनी चाहिए। देश भर में शोभा यात्राओं पर एक साथ हमले होते हैं, उससे पहले क्लासरूम में हिजाब की जिद, उससे पहले सीए आंदोलन, इन सब घटनाओं का एक ही पैटर्न और एक ही इरादा है। उन्हें देश के संविधान से नहीं बल्कि शरिया से चलना है। इन लोगों को अच्छा लगेगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट संवैधानिक है, उसी संसद से बनाए गए कानून के खिलाफ पूरे देश में आग लगा दी जाती है। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करके समाज और सरकार दोनों को डराया जा रहा है। बेंगलुरु के बीच चौराहे पर लटका हुआ नुपुर शर्मा का पुतला आने वाले भारत के खतरनाक भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है। रांची में जान बचाने की गुहार लगाते पुलिस अधिकारी का रोते हुए वीडियो अगर आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता तो यकीन मानिए आप अपने बच्चों का भविष्य खत्म कर रहे हैं। अभी उनकी जनसंख्या सिर्फ 25% के आसपास है, तो एक पूर्ण बहुमत की तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार को मजबूर कर रहे हैं। सोचिए आने वाले 20 साल के बाद होगा क्या। ज्ञानवापी ढांचे की दीवार को अंधा भी छूकर बता सकता है कि यह मंदिर है, लेकिन वो जानते हुए भी उसके लिए सड़कों पर है। उन्हें इस देश की अदालतों पर भरोसा नहीं है। कोर्ट की बजाय वो अपने हिसाब से इंसाफ चलाते हैं। अगर गलती सिर्फ एक नुपुर शर्मा ने की है तो पुलिस वालों और अन्य हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं? नुपुर शर्मा, किसान आंदोलन, सीए आंदोलन, इन पर भारत सरकार और भाजपा का रवैया इस बात का सबूत है कि इस समस्या का उनके पास कोई समाधान नहीं है, या फिर वो इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेना चाहते। दोस्तों, कश्मीर एक दिन जन्नत से जिहाद की जमीन नहीं बन गई। वहां की समस्या को लगातार इग्नोर किया गया। कश्मीर में सेना है, इसीलिए कामयाबी तो मिलती दिख रही है, पर पिछले 2 से 3 सालों में पूरा देश कश्मीर बन गया है। पहले जुम्मा सिर्फ कश्मीर को डराता था, अब पूरे देश को डरा रहा है। भारत सरकार विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ कई मोर्चों पर सख्ती दिखा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी गंभीरता से उन्हें नहीं ले रही है। आतंकवाद समर्थित अल जजीरा हो या फिर बीबीसी, किसी तरह से खुलेआम देश की छवि खराब कर रहे हैं। इसका एक और नमूना इस खबर में आपको दिख जाएगा। दोस्तों, शुक्रवार जुम्मे की नमाज के बाद देश के कई राज्यों में पत्थरबाजी और हिंसा हुई। झारखंड की राजधानी रांची में हिंदू मंदिरों और दुकानों पर हमले हुए। पुलिस वाले जान बचाने के लिए अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहे। पत्थरबाजी और इसके साथ गोली चलने की भी खबरें हैं। हिंसा में आईपीएस अधिकारी समेत लगभग 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इस हिंसा में 2 पत्थरबाजों की जान चली गई, लेकिन बीबीसी की हेडलाइन देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे एक तरफा रिपोर्टिंग करके प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। दोस्तों, क्या सरकार को या फिर एजेंसियों को ये सब बातें नहीं दिख रही हैं? हर हिंसा के बीच एक चीज सबसे कॉमन है, जुम्मा नमाज और मस्जिद। कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें मस्जिद से भड़काऊ बातें और ऐलान किया जाता है। क्यों नहीं सरकार एक कानून बनाकर सभी धार्मिक स्थलों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा सकती है। शाहीन बाग आंदोलन के बहाने कई महीनों तक दूसरे समुदाय को उकसाया गया। दूसरा समुदाय फिर शांत रहा, लेकिन जैसे ही कपिल मिश्रा के बयान को प्रोपेगेंडा बनाकर फैलाया गया, दंगा हो गया। याद रखिए, दिल्ली में दंगे तब हुए हैं जब प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंदू कॉलोनियों पर हमले करके उन्हें आत्मरक्षा के लिए मजबूर किया गया। सरकार और प्रशासन के भरोसे बैठे कई हिंदुओं को खुद को बचाने का मौका नहीं मिला और जान गंवानी पड़ी। हर सरकार और पार्टी की अपनी मजबूरी होती है, हर वक्त वो आपका साथ दे और हर वक्त आपको बचाने के लिए आ जाए, ये संभव भी नहीं है। इसीलिए खुद सावधान रहिए। अपनी आत्मरक्षा की तैयारी के साथ सरकार पर कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए दबाव बनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सड़कों पर हिंसा करने वाले कामयाब होंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सोशल मीडिया, सरकार और मंत्रियों का घेराव शायद स्थिति संभल सकती है। यानी कि दोस्तों, बहुत बड़ा जो ये टेंशन नुपुर शर्मा के बयान को लेकर हुआ, उसके बाद अब यथास्थिति काफ़ी सारी बदलती जा रही है और ये प्रोपेगेंडा के तहत सारा काम हो रहा है। कॉमन चीज़ें आपने देख ली होंगी, जिसमें कि जुम्मे की नमाज और उसके बाद पत्थरबाजी, ये एक पैटर्न बन गया है।
आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। नहीं तो भविष्य में आने वाले समय में एक बड़ा खतरा हमारे सामने होगा। आपको क्या लगता है इस भविष्य के खतरे को देखकर? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।